स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? तो सबसे पहले आप लोग ये बात जानते हैं कि हमारे पास, जैसे मैं लिखूँ 2 + 2, ये क्या बन जाता है? ये हमारे पास एक ऑपरेशन है, ये हमारे पास सॉल्व होगी, क्या आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमारे पास क्या होता है कि मैं एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दूँ इसके अंदर। अब इसके अंदर 2x + 2, ठीक है। अब मेरे पास ये क्या कहलाएगा? मेरे पास ये एक अलजेब्रिक सेंटेंस कहलाएगा, ये मैट्रिक क्लास में पढ़ा है। ठीक है, अब इसके साथ कोई एक इसके साथ क्या कहते हैं, हमारे पास जो है ना इक्वल का साइन आ जाए और मैं कह दूं ये 4 के बराबर है, या मैं इसको कह दूं कि हमारे पास ये 5 के बराबर है, ये 10 के बराबर है। तो अब ये हमारे पास जब अलजेब्रिक सेंटेंस था इतना, तो अब हमारे पास ये इक्वल का साइन आ गया है, तो अब हमारे पास ये क्या बन गया है? एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, हमारे पास क्या बन गई है? एक इक्वेशन बन गई। ठीक, अलजेब्रिक इक्वेशन है क्योंकि इस पर एक वेरिएबल भी है। ठीक, अब हमारे पास अलजेब्रिक सेंटेंस क्या होगा, और सॉरी अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन होगी और उसमें हमारे पास कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कोसाइन वगैरह आपने सारे पढ़ गए। अगर वो इनके अंदर इन्वॉल्व हो जाए तो फिर हम कहेंगे हमारे पास एक अलजेब्रिक क्या कहते हैं, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, यानी अब मैं कहूँ कि हमारे पास जो है, लेट सपोज अगर मैं कह लूँ कि हमारे पास ये जैसे एक मैंने लिखी हुई है, ठीक है ना, 1 - cos थीटा = 1/2, ये एक हमारे पास क्या आ गई? अलजेब्रिक। ऐसा हो सकता है ये हमारे पास कोई भी, अब इसके अंदर देखिए एक ये हमारे पास इक्वेशन तो है, और अब इसके अंदर क्या आ गया? एक हमारे पास एक फंक्शन आ गया। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है, ठीक है ना, अगर उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी हमारे पास जो फंक्शन आ जाए, इन्वॉल्व हो जाए, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी? अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, किस तरह से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने एग्जांपल 1 ली है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू पता है आपको क्या होती है कि हम उतना एंगल इसकी क्या कहते हैं, डोमेन में रखते हैं, उसके बाद रिपीटेशन शुरू ना हो। ठीक है ना, हमने साइन की भी देखी थी, कोसाइन वगैरह सारों की देखी थी। ठीक है, फिर हम उसको जब इन्वर्स करते थे, फिर हमारे पास क्या होता था? वो इन्वर्स लेने के बाद भी फंक्शन ही रहता था। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए, अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो अब हमारे पास ये लिखा हुआ है 1/cos थीटा = 1/2। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा और उसको उधर लेके आ जाऊंगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक अलजबरा जो है हम वो यूज करेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 1 - 1/2, और हमारे पास ये निगेटिव में, तो ये क्या हो जाएगा? उधर जाके प्लस में cos थीटा। ठीक है, अब इसको एक या सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कराएंगे? डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? नीचे मल्टीप्लाई करवाया तो 2 पर भी, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 - 1, डिनोमिनेटर 2 और 2 सेम। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? cos = थीटा, और हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 - 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ना 1/2 जो है ना cos थीटा की वैल्यू आ गई है। ठीक है, और अब हमारे पास जो है, देखिए आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, या आप क्या कहते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, वैसे कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको वैल्यूज याद हैं, या आपको ये ट्रायंगल याद है 60 30 वाली, तो उससे भी निकाल सकते हैं। cos 1/2 यानी 0.5 की जो वैल्यू होती है, वो हमारे पास क्या होती है? आपको इन्वर्स लेने की, इन्वर्स लेंगे आपको मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास किसके बराबर होती है? एंगल 60 डिग्री के। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई? एंगल 60 डिग्री। ठीक है, आप क्या कहते हैं, जब भी एक पहला सॉल्यूशन भी निकालेंगे ना, सबसे पहले वाला वो आपके पास क्या आएगा? प्रिंसिपल ही है। ठीक है ना, प्रिंसिपल का क्या मतलब हुआ? ये हमारे पास उस रेंज में एंगल है, ये वाला जो कैलकुलेटर भी आपका प्रिंसिपल क्या कहते हैं, जो फंक्शन है उसके ऊपर वर्क करता है। यानी आपके पास जो हमने एक हद कायम की थी, लिमिटेशन कायम करी थी प्रिंसिपल वैल्यू की, कि हमारे पास हम एक हद लेते हैं, यानी हमारे पास जो है ना, हम ये क्या लेते थे? हम इतने एंगल लेते थे साइन के लिए, सॉरी कोसाइन के लिए हम क्या लेते थे? इतने एंगल लेते थे, ये वाले आई थिंक। ठीक है, तो अब हमारे पास ना ये 0 से लेके 180 के रेंज के अंदर है, तो ठीक है, अब हमारे पास क्या, ये प्रिंसिपल आई है। ठीक है, तो हमारे पास ये समथिंग एंगल यहाँ बनेगा, ये 60 डिग्री का यहाँ बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये तो हो गया एंगल 60 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, अब जनरल इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, हमारे पास ये किसी 1/2 जो है किसी एक एंगल के लिए तो नहीं देगा, ये तो हमारे पास आ गई प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी निकालेंगे तो आपके पास ये पहली प्रिंसिपल देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ।
अब आपके पास जो है ना, ये देखिए मैं इधर दिखाता हूँ कि आपके पास क्या था 0.5 और इसका जैसे इन्वर्स लेंगे ना तो आपके पास देखिए 60 डिग्री एंगल दिया है, ठीक है। तो अब या तो आ गई आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू, अब किस किस एंगल के लिए इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी, किस किस वैल्यूज के लिए। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास कोई बहुत सारे ऐसे एंगल है, जैसे मैं 2 पाई घूम के आ जाऊं, इधर आ जाऊं, ठीक है। या हमारे पास जो है ना, हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये किस एंगल में होगा, इधर हमारे पास सारे पॉजिटिव, इधर हमारे पास कोज, कोस क्या होता है पॉजिटिव होता है, इधर हमारे पास टेन पॉजिटिव और उसका इन्वर्स इधर हमारे पास साइन, ठीक है। अब हमारे पास ये इधर एक ये हमारे पास ये कोस की जो वैल्यू आई है 1/2, तो वो हमारे पास कहीं यहाँ पर क्या होगी, क्या कहते हैं, वो होगी पॉजिटिव होगी। तो हमारे पास कुछ ये यहाँ बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास एंगल क्या लेना, हमें पॉजिटिव में लेना है, ठीक है ना। हम ए से आएंगे तो अब हमारे पास देखिए एक बात याद ये रखिएगा कि एंगल आप यहाँ इधर बनाए, इस क्वाड्रेंट में बनाए या इस क्वाड्रेंट पे, कोई भी आप ऐसे लेते हैं तो जब भी आप ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं ना तो उसकी जब भी बेस रखेंगे, देखिए अब इधर मैंने एंगल 60 डिग्री रखा है, तो मैं जब भी इसकी बेस लूंगा तो ये इसको बेस नहीं रखूंगा, वाई को, एक्स को हमेशा बेस रखते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे कुछ बन जाएगा एंगल, ये देखिए हमारे पास कुछ यहाँ पर बन रहा है। अब हमारे पास जो है ना, देखिए अगर मैं यहाँ से घूम के आता हूँ, ये देखिए मेरे पास क्या बन रहा है, ये 60 डिग्री अगर मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ पर बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से ये चलता हुआ आऊँ तो मेरे पास जो है ना ये 2 पाई होगा, मगर मुझे यहाँ तक नहीं आना, ठीक है। मैं ये पूरे एंगल में से ये 30 डिग्री का जो एंगल बनना है, यानी 2 पाई के अंदर से ये 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस करवा लूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास हो जाएगा 2 पाई के अंदर से मैं माइनस करवाऊंगा, ये 60 डिग्री कितना होता है, ये मेरे पास होता है -π/3, ठीक है। तो π/3 इधर भी लूंगा तो ऊपर भी लूंगा, तो मेरे पास ये क्या वैल्यू हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास 6 हो जाएगी, ठीक है। और 6 के अंदर से ये माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास 6 पाई माइनस पाई, ठीक है। और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, हमारे पास 5 पाई/3, ठीक है। एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इस एंगल के ऊपर हमें ये 1/2 वैल्यू देगा, ठीक है। और एक हमारे पास 60 डिग्री के ऊपर। जनरल हम इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, हम प्रिंसिपल वैल्यू और कुछ जनरल वैल्यू जो होती है हम उसको निकले, यानी हम उसको अभी क्या कहते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको निकाल देते हैं उस बात को, ठीक है ना। क्योंकि हम अभी इन्वर्स थोड़ी ले रहे हैं, अभी हमें ये देखना है कि 1/2 पे हमारे पास किस किस एंगल के ऊपर, ये तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये फंक्शन ही है ना। अब हमारे पास किस किस डोमेन के लिए हमारे पास है, तो वो सारी डोमेन लिखेंगे, ठीक है ना। तो एक तो हमें पता चल गई थी वो ये वाली, और एक हमने यहाँ से पता लगाई कि हमारे पास जो है ना, ये अगर मैं पूरा एंगल घूम के आऊँ तो हमारे पास इधर 60 डिग्री का मैं बनाता हूँ, तो हमारे पास इधर ये पॉजिटिव थी, तो यहाँ पॉजिटिव होगी, तो ये पूरा 360 होता है, और पूरा 360 में से ये 60 बनना था, तो हमने निकाल दिया उसको, और बाकी हमारे पास जो बचेगा उस पर हमारे पास क्या होगी, ये 1/2 वैल्यू देगा, ठीक है। एक हमारे पास ये आ गई और ये क्या आ गई, यानी हमारे पास ये कौन सा एंगल बनना है, अगर मैं आपको कैलकुलेटर से दिखाता हूँ तो हमारे पास ये हो जाएगा 60 × 5, ये हमारे पास 300 डिग्री बन रहा है। तो देखिए 300 डिग्री के ऊपर भी जो है ना हमारे पास जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, 0.5 ही दिए, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे आप लोग, सोल्यूशन सेट इस तरह से बनाएंगे, आप कहेंगे कि आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बनाए, आपके पास जो इसका वो आया क्या कहते हैं, आपके पास इसकी जो एक डोमेन आई है, यानी एक इस एंगल की नहीं सेटिस्फाई करेगी, आपके पास 1/2, और हमारे पास कई एंगल होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास π/3, ठीक है। और इसके अंदर हम ऐड क्या करवाएंगे, 2πn क्यों ऐड करवाएंगे, क्योंकि स्क्वायर हमारे पास ये 60 डिग्री जो है, ठीक है ना। अब ये 60 डिग्री अगर मेरे पास यहाँ से मैं घूम के आऊँ या मैं यहाँ से घूम के आऊँ, तो हमारे पास हर 2 पाई के बाद जो है ना ये इधर वैल्यू आएगी, माइनस में चल के इधर आऊँ, ये प्लस, यानी सॉरी प्लस में चल के इधर आऊँ, ठीक है ना, ये प्लस होगा इसका मतलब, और ये माइनस में चल के मैं इधर आऊँ, इधर हमारे पास क्या देगा, 1/2 वैल्यू देगा कोस की, ठीक है। एक तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है ना। तो जब मैंने 2 पाई ऐड करवा लिया इस पर, ठीक है। और यूनियन किसके साथ करेंगे, दूसरा इसका जो हमारे पास वो आया था एंगल, तो वो हमारे पास क्या है 5 π/3, ठीक है। और एक क्या करवाएंगे इसके अंदर भी 2πn, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए इन एंगल्स के ऊपर जो है ना, ये हम सारे एंगल, इनमें से कोई भी एक मैं एंगल ले लूँ एन, और मैं इधर कह लेता हूँ कि एन जो है ना, फॉर ऑल एन, मैं इधर लिख देता हूँ फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू क्या कहते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हमारा इसका हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करा, ठीक है।
इसको इसी तरीके से अगर इसके हम कुछ और एग्जांपल अगर सोल्व करें इसको इरेज कर कर, तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमने एक और दो एग्जांपल इसमें लिए, दूसरी और तीसरी, इसको हम देखिए किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए हर क्वेश्चन जो है ना एक टेक्निक से सोल्व नहीं होता है, ठीक है ना, सब अपने तरीके से सोल्व होते हैं, लेकिन आपको उसके ऊपर थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा ये किस तरह से सोल्व होगा। आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आपको समझ में आएगी। अब आप सीख लीजिए किस तरह से होगा, फिर आप खुद से भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेके सोल्व करेंगे तो फिर आपको बात समझ आएगी, ठीक। तो अब ये देखिए इन्होंने हमें ये क्वेश्चन दिया है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब इसको सोल्व किस तरह से करेंगे, अब इसका क्या मतलब है ये देखिए। अब हमें ये देखना है कि किस, ये देखिए इसमें भी थीटा है और इसमें भी थीटा है, ठीक है ना। ये बेसिकली जो स्क्वायर है ना ये क्या कहते हैं, इस थीटा के ऊपर नहीं है, वो इधर है, ठीक है। तो इसको मैं सही कर लेता हूँ। अब देखना ये होता है कि देखिए इसके अंदर भी सेम एंगल है, इसके अंदर भी सेम एंगल है, तो अब इसका मतलब ये हुआ है कि किसी एक एंगल के ऊपर, किसी एक एंगल नहीं, फिर ज़ाहिर है कोई भी, जैसे हमारे पास एंगल आता है 30 डिग्री का आता है, फिर उस पर 2π ऐड करते जाते हैं या माइनस में 2π ऐड करते जाते हैं, तो फिर वो हमारे रेंज जो देता है वो सेम देता है, यानी डोमेन हम डिफरेंट उसकी किसी एक डोमेन के लिए हमारे पास एक वैल्यू नहीं आती। जैसे मैं कहता हूँ ना कि साइन हमारे पास जो है ना 30 डिग्री के ऊपर वैल्यू आती है 1/2, तो ये किसी एक एंगल पे नहीं आती है। ये अगर मैं 30 डिग्री यहाँ लूँ या 150 डिग्री पर लूँ या 2π घूम के आऊँ, कई सारे हमारे पास एंगल है, इन्फिनाइट एंगल्स है हमारे पास, जिसके ऊपर हमारे पास 1/2 आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इधर भी बहुत सारे कोई एंगल है, पहले हमें एक एंगल वो ढूंढना है जिस पर हमारे पास हमें देखना है कि ये दोनों यानी वो किस एंगल पे हमारे पास ये दोनों वैल्यू जो है वो सम होने के बाद 0 के बराबर हो रही है, वो क्या है, एंगल है, ठीक है ना। अब उसको हम देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले ये देखिए हमारे पास जो है ना ये साइन थीटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। हमारे पास प्लस क्या था, साइन थीटा इक्वल टू 0। अब इसके अंदर देखिए हम इसको ना फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज कैसे करते हैं, आपने जूनियर क्लासेस में मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। आप क्या कर लेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, ठीक है। साइन थीटा आपने जब कॉमन लिया तो इधर आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ साइन बचेगा आपके पास। ये साइन थीटा इधर से साइन बाहर आ गया तो आपके पास क्या आ गया, +1 आ गया सिर्फ, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये देखिए हमारे पास दो फैक्टर बन चुके हैं, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो है ना साइन इक्वल टू ये 0 होगा, ठीक है ना, यानी हमारे पास कुछ 2x और y मल्टीप्लाई होकर क्या बना रहे, 0 बना रहे, ठीक है। तो आपको ये बात मालूम है इन दोनों में से कम से कम एक वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर तो लाजमी होगी, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि 1 मल्टीप्लाई या कोई भी नंबर मल्टीप्लाई 0 से होता है, इक्वल टू क्या देता है, 0 देता है। तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो है ना ये दो फैक्टर है, यानी दो वैल्यूज है, इनमें से एक ना एक 0 के बराबर है, वो जब भी दोनों इक्वल टू 0 हो रही है, ठीक है ना। जाहिर है वो जब उससे दूसरी से मल्टीप्लाई होगी वो भी 0 हो जाएगी। तो या तो हमारे पास साइन ये वैल्यू क्या है, 0, या मैं कह सकता हूँ और हमारे पास जो है ना साइन 1 + 1 ये पूरा फैक्टर था, इसको भले अब मैं ओपन करके लिख लेता हूँ, या इक्वल टू 0 ये होगी। और इसको अगर मैं मज़ीद सोल्व करूँगा तो 1 मेरे पास उधर चले जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगी 1, हमारे पास 1 माइनस। तो हमारे पास ये दो वैल्यू आई हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास देखिए क्या वैल्यू आएंगी, ज़रा इसको मैं ज़रा चेक करूँ। तो आप जैसी इन्वर्स लेंगे ना, इन्वर्स में इधर लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप इधर क्या लेंगे, 0 इधर लेके आ जाएंगे और थीटा इधर लेके आ जाएंगे। तो इन्वर्स आप डायरेक्ट ऐसे ले लीजिए, या तो आपको वैसे भी मालूम है कि साइन क्या कहते हैं 0 डिग्री के ऊपर जो है ना आपके पास ये क्या कहते हैं 0 डिग्री को 0 रेशियो कब होती है साइन की, जब 0 डिग्री एंगल होता है, या रेडियन में बात कर लूँ तो 0 एंगल होगा। तो हमारे पास आप सिंपली देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना ये 0 एंगल डिग्री में लिखता हूँ, ये हमारे पास कब होता है, ये 0, यानी हमारे पास ये जो वैल्यू लिखी हुई थी हमारे पास 0 कब आती है, 0 डिग्री पर, ठीक है ना। आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए 0 था और इन्वर्स लूंगा मैं, सही ना, इन्वर्स मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप लेंगे इन्वर्स, ठीक है। और साइन की वैल्यू देखने तो 0 आई है, यहाँ से भी देख सकते हैं आपके पास ये जो है 0 थी कोस, साइन, ठीक है। अब इसको हमारे पास जो है ना ये हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई, और दूसरी हमारे पास जो है ना ये 90, ये -90 हमारे पास जो है ना 90 डिग्री के ऊपर क्या आती है, सॉरी ये हमारे पास क्या था, -1, ये हमारे पास कब आती है, -90 डिग्री के ऊपर जो है ना ये हमारे पास जो है क्या आती है,
-1 आती है। अब आप सोचें कि मैं ए से घूम के क्यों नहीं आया, जाहिर है कि इधर मैं 270 डिग्री भी कह सकता था पॉजिटिव, मैं इधर ही क्यों आया। तो इसके बाद मैंने आपको क्या बताया थी कि हमारे पास इसकी जो डोमेन और रेंज क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू की। हमारा जो कैलकुलेटर वर्क करता है वो प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर वर्क करता है। मैंने बताया था कि हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। रिस्ट्रिक्शन से क्या होता है कि हमारे पास हम मखसूस कोई स्पेसिफिक एंगल्स हम ले लेते हैं, उसके बाद रिपीटेशन जहाँ से शुरू होती है उसको हम रोक देते हैं, ठीक है ना। और फिर हमारा कैलकुलेटर भी हमें वो प्रिंसिपल वैल्यू ही फंक्शन के तौर फंक्शन जो होता है उसी पे काम करता है, ठीक है ना। और फिर हम प्रिंसिपल वैल्यू से हमें क्या फ़ायदा हुआ था कि जब भी हम इनका इन्वर्स ले रहे थे ना, तो हमारे पास इन्वर्स लेने के बाद भी जो फंक्शन था वो फंक्शन ही रहता था, ठीक है। तो अब देखिए मैं -1 अगर इधर डालूंगा तो मेरे पास क्या होगा, हमारे पास देखिए साइन की सॉरी इधर मैं लिखूँ -1, ठीक है सही है। अब हमारे पास जो है ना साइन की देखिए वैल्यू क्या आएगी, -90 डिग्री। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास डोमेन और रेंज क्या होती है, वो हमारे पास जो हमने प्रिंसिपल की देखी थी वो हमारे पास क्या कहते हैं -90 से पॉजिटिव 90 डिग्री होती है, ठीक है। फिर उसी का हम क्या कर लिया करते थे, इन्वर्स कर लिया करते थे, क्योंकि हमारे पास रेंज रिपीट नहीं होती थी, ठीक है। ये तो अब आ गई हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू के तहत वैल्यूज, ठीक है। अब हमारे पास इनफिनाइट इसकी वैल्यूज है, यानी एंगल्स है जिन पे हमारे पास 0 वैल्यू आएगी। अब इसका मतलब हुआ कि ये 0 डिग्री एंगल डालूं या क्या कहते हैं मैं -90 डिग्री एंगल डालूं इस पर, ये हमारे पास किसी एक एंगल के लिए नहीं, कि 2 एंगल के लिए क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। यानी हमारे पास इस 90 डिग्री के लिए भी और इस एंगल के लिए भी, ठीक है। और फिर इसके अंदर 2π ऐड करते जाओगे तो वो तो फिर इनफिनाइट इसके एंगल्स बनते जाएंगे। अब इसकी वैल्यू ये आपका होमवर्क है, आप खुद से ना आपने 0 डिग्री ली है, ठीक है ना, तो फिर आप 0 डिग्री इसमें पुट करके देखिए क्या वैल्यू आती है, ठीक है। और फिर आप -90 डिग्री पुट करके देखिए आपके पास 0 के बराबर आती है नहीं, ठीक है। और फिर अगर इसका सोल्यूशन सेक बनाएंगे, सोल्यूशन सेक आपके पास क्या बनेगा, तो आपके पास जो है ना आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप इसको जो है ना इसको लिखेंगे आप 0 डिग्री, ठीक है ना। आप इसको लिखेंगे 0 डिग्री, तो आप इसको सिंपली क्या लिख देंगे, nπ लिख देंगे, ठीक है ना। आप इसको क्या लिखेंगे, nπ, ठीक है। nπ क्यों लिखेंगे, तो nπ स्टूडेंट्स आप इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपके पास जब ये 0 होगा तो आपके पास ये पूरी 0 हो जाएगी और 0 के ऊपर आप 0 पे ही रहेंगे, ठीक है। और आपके पास जैसे ये 1 होगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 180 पर आ जाएगा, तो 180 पर भी 0 होता है, ठीक है। ये आपके पास ये माइनस में होगा तो ये माइनस में घूम के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये एक वैल्यू आ गई, ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। और दूसरी अगर आप इसकी यूनियन करेंगे, आपके पास ये वाले एंगल है, ठीक है। तो वो एंगल कौन से आपके पास माइनस, ठीक है ना, आप इधर लिखेंगे -π/2, ठीक है ना। हम रेडियन में लिखते हैं π/2 आ गया, ठीक है। आप इसके अंदर क्या करेंगे, +2πn, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन सेट के तौर पर। अब आप इसको 0 रखोगे तो ये पूरी 0 हो जाएगी और आपके पास -90 डिग्री रहेगा, या आप इसको 1 रखेंगे पॉजिटिव। और इधर क्या लिख सकता हूँ मैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। और ऑल यानी हमारे पास इंटीजर होगा n। इंटीजर क्या होता है हमारे पास, +-0 +-1, 0 से स्टार्ट होता है, 0 पे कोई हम साइन नहीं होता है, तो 1 से साइन होता है, यानी 1 के ऊपर +-2 4 इसी तरीके से सो ऑन, ठीक है ना।